भारत में करप्शन है। छोटी सी बात पे आपका जॉब ले लेंगे, आपके घर वालों को कोर्ट में बैठे सब्जुडिस है, संडे वाले दिन छुट्टी वाले दिन आके विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर एविक्ट करा देंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है दो टाइप के, एक तो है कि अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी वगैरह, और दूसरे हैं कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट, जैसे ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एयर इंडिया, बैंक ऑफिसर्स वगैरह दूसरे कॉर्पोरेट है। और कॉर्पोरेट में भी दो वैरायटी हैं, एक तो जैसे ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल वगैरह, और दूसरे टाटा, बिरला, अंबानी एक्सेट्रा, प्राइवेट कॉर्पोरेट, और विजय मल्ल्या, किंगफिशर के। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी हैं या सेक्रेटरी हैं, इनको हटाने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर चाहिए। अंडर सेक्रेटरी जूनियर ऑफिसर होता है और हम लोग के सीनियर ऑफिसर है, जैसे मैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हूं, सीएमडी डायरेक्टर, जो उसको सीनियर से जनरल मैनेजर वगैरह को हटाने के लिए सीएमडी डायरेक्टर का ऑर्डर दिए। तो ये अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी वगैरह, इनके पास फाइनेंशियल पावर बहुत कम होती है, पॉलिटिकल पावर है। जबकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दो टाइप की होती है, सेंट्रल और एक स्टेट। तो वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, लेकिन उसके गवर्नमेंट ऑफिसर सिर्फ नाम के लिए है। उससे प्रेशर होता है प्राइवेटेशन लॉबी, कि गवर्नमेंट को प्राइवेट के हाथ में दे दो, डिसइन्वेस्टमेंट लॉबी, गवर्नमेंट को धीरे धीरे करके प्राइवेट कर दो, कॉन्ट्रैक्टर लॉबी, ठेकेदारों की लॉबी, मतलब उनका कि ठेकेदार काम करे और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लोग खाली बैठे रहे, सिर्फ फाइलों पे साइन करते रहे। तो ये करप्शन रिलेटेड मैटर है। छोटी छोटी बात पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के ऑफिसर्स को रिमूवल निकाल देते हैं, जबकि उसने अपने साथियों के फैमिली की सिंपैथी में कुछ लिखा हो। तो क्रिमिनल मैटर में थप्पड़ मारने में फांसी नहीं होती है, लेकिन सिविल मैटर में सारा करप्शन है। छोटी छोटी बातें रिमूवल किसी को कर दोगे तो मर्डर के बराबर है। तो जितने कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट दो टाइप के, जैसे मैंने बताया, एक तो गवर्नमेंट कॉर्पोरेट और एक प्राइवेट कॉर्पोरेट। तो एयर इंडिया को जो प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट कई हजार करोड़ रुपए देती है, लेकिन विजय मल्ल्या है, दूसरे बेचारे जो जितने प्राइवेट एयरलाइंस को है, इनको पैसे नहीं देते हैं। जबकि विजय मल्ल्या वगैरह का पैसा अपना लगा हुआ है, शेयर उसके अपने है। ये सीएमडी डायरेक्टर जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसके शेयर अपने नहीं है। तो कॉर्पोरेट का पैसा सारे लोग जानते हैं कि वो लोग गवर्नमेंट चलाते हैं, मीडिया को भी चलाते हैं। इंडियन मीडिया, टेलीविजन चैनल्स और प्रिंट मीडिया कॉर्पोरेट के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। और वो जो इंटरनेशनल मीडिया है, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, इनका कोई एडिटर नहीं होता। तो कई मैटर्स में इनके प्रेशर में इंडियन मीडिया काम करता है। मेरा क्या विचार है कि मैंने अपनी वेबसाइट पे जो मेरे बैनर पे लगे हुए हैं उसमें मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है,
मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरी वेबसाइट पे हैं। तो भ्रष्टाचार का नाम जो है विशेष रोहर के अलावा और कोई नहीं ले सकता है। न अन्ना हजारे, न प्रेसिडेंट या न पीएम। तो मैंने रिकमेंड किया था कि प्रेसिडेंट को लोकपाल बना दो, तो ये सारा झगड़ा खत्म हो गया होता कि पीएम उसके अंदर में रहेगा नहीं रहेगा, कि सीटें उसके अंदर में होगी या नहीं होगी। तो करोड़ों रुपए का फालतू खर्चा कर दिया इन इलेक्शंस में, जिसकी जरूरत नहीं थी। वाइस प्रेसिडेंट को बना दो डिप्टी लोकपाल और गवर्नर को बना दो लोकायुक्त, उसके अंडर में किसी को भी नहीं। पार्लियामेंट में मनु सिंघवी लेड कमेटी वहां तक ब्यूरोक्रेट्स ने आने नहीं दिया। जो उसका रिपोर्ट निकला, जो पब्लिक रिकमेंड करती है वो पेपर ब्यूरोक्रेट अपने पास रख लेते हैं और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बेवकूफ बनाते हैं। रिपोर्ट्स बनती हैं कि पब्लिक के रिकमेंडेशन से बनी ये गलत बात है। ब्यूरोक्रेट उनके लेटर्स को दबा देते हैं, अपना बार गोल मोल घुमा फिरा के रखते हैं और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को पता ही नहीं होता कि पब्लिक की क्या रिकमेंडेशन है और ना उनको इतना टाइम दिया जाता है। तो फ्रॉडलेस तरीके से बिल पास होते हैं, चाहे वो लोकल बिल हो या दूसरे बिल हो, और बोलते हैं कि जनता के रिकमेंडेशन से बना रहे हैं। तो मैं अभी कुछ कमेंट करूंगा लोकल बिल पे, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल पे और सिटीजन चार्टर बिल पे और इसी टाइप के सिंगल जितने बिल हैं। अगर गवर्नमेंट सारे सिस्टम सही ढंग से काम कर रहे होते तो लोकपाल की जरूरत ही नहीं थी। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने की किसी ने कोशिश ही नहीं की। तो लोकपाल जो है उसको कोर्ट के स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करने पड़ते हैं, इसीलिए वो फटाफट डिसीजन ले पाता है। लेकिन आम आदमी अपना राइट एनफोर्स करने जब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस को लोकपाल से बाहर क्यों रख दिया और लोअर जुडिशरी को अंडर में रखा है। लोअर जुडिशरी के जज तो बेचारे वैसे ही दबे हुए हैं। कोई भी हाई कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, लोअर जुडिशरी को रिमूव कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को न पीएम रिमूव कर सकता है, न प्रेसिडेंट, न चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, न चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सिर्फ उसके प्रमोशन ट्रांसफर में फर्क डाल सकते हैं, ये कहने की बात है। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस जब तक लोकपाल नहीं बनता, प्रेसिडेंट को पावर होनी चाहिए उनको ऊपर एक्शन लेने के लिए, जो कि नहीं है। तो जब तक लोकपाल नहीं बन जाता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लोकपाल डिफॉल्ट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये बात समझ, आप चिट्ठी लिखो प्रेसिडेंट को, पीएम को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, किसी को लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ खाना पूर्ति होती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखोगे आगे रजिस्ट्रार को मार्क कर देंगे और कोर्ट जज के ऑर्डर में चीफ रजिस्ट्रार बेचारा क्या करेगा। चीफ जस्टिस को चाहिए कि चीफ जस्टिस से कमेटी बना दे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लेंट आती है उसको लुक इनटू करे, ना कि रजिस्ट्रार को भेजे कि उनको हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों को करना चाहिए। दूसरा, डिवीजन बेंच होता है 2 जजेस का बेंच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो बेचारा जूनियर जज जो है उसकी चलती नहीं है, सीनियर जज की चलती है। तो एक सिस्टम ऑफ कलीजन है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कि जो कुछ सीनियर जज हैं वो मिलकर बाकी जजेस की प्रमोशन ट्रांसफर डिसाइड करते हैं। तो
उनके आगे ना चीफ जस्टिस की चलती है, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट उनका भी मुश्किल होती है और जूनियर जज बेचारे उनसे दबे रहते हैं और चीफ जस्टिस हाईकोर्ट भी। तो वही क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट भी है टू लेस एक्सटेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज तो बाई ट्रांसफर तो करनी नहीं है, दिल्ली में रहेंगे। तो मेरा क्या रिकमेंडेशन है, पब्लिक एक्सपेक्ट करती है कि जितने जज है वो स्पेशलिस्ट है सारी मैटर के, ऐसा नहीं होता है, वो ऑलराउंडर होते हैं। जितने जज है उनको क्रिमिनल मैटर की जानकारी होती है, क्योंकि उसमें चार्ज टू पेनल्टी फिक्स है। सिविल मैटर में चार्ज टू पेनल्टी फिक्स नहीं है, उसका मिसयूज होता है। खासकर कोई इंडिविजुअल ऑफिसर जब कॉर्पोरेट बड़े बड़े कॉर्पोरेट के सामने होता है तो जज कॉर्पोरेट के अगेंस्ट में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जल्दी से ऑर्डर होने नहीं देते हैं, चाहे जितना भी बड़ा सेंसिटिव हो। और छोटी छोटी बातों पे कॉर्पोरेट ऑफिसर्स को जॉब से निकाल देना, आजकल जॉब से निकाल देने का मतलब है मर्डर, तो चार्ज और मर्डर के बराबर होना चाहिए। तो ये करप्शन है और ना मीडिया देखता है। इंडियन टीवी चैनल जो हैं वो गवर्नमेंट की कॉर्पोरेट की सपोर्ट करते हैं और विसल ब्लोअर्स का देखते नहीं है, सिर्फ अन्ना हजारे के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो अन्ना हजारे को देखना चाहिए कि जो विसल ब्लोअर हैं जिनका जॉब चला गया है एंटी करप्शन मूवमेंट में, जिनकी फैमिली को अभिक कर दिया है, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर, हजारों करोड़ों रुपए इनके पास, तो कुछ पैसा उनको क्यों नहीं देते? और पीएम के पास भी रिलीफ फंड में बहुत पैसा है। आज तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किसी विसल ब्लोअर को कोई अवार्ड नहीं दिया। अन्ना हजारे को रोज बुला लेते हैं टीवी चैनल पे। अन्ना हजारे का जॉब चला गया क्या? अन्ना हजारे को घर से निकाल दिया क्या पुलिस फोर्स लेके? तो जब अन्ना हजारे को सुनते हैं तो बाकी विसल ब्लोअर जो असली हैं उनको चांस टीवी चैनल वाले क्यों नहीं देते हैं? तो ये जो इंडियन टीवी चैनल है और जो इंडियन प्रिंट मीडिया है, जब कॉर्पोरेट का मैटर आता है, ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एयर इंडिया, बैंक ऑफिसर, तो विसल ब्लोअर का साथ नहीं देते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट के पास बहुत मनी है, उनका इन्फ्लुएंस में रहते हैं। तो आज प्राइवेट कॉर्पोरेट, टाटा, बिरला, अंबानी एक्सेट्रा, और गवर्नमेंट कॉर्पोरेट, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, एयर इंडिया, बैंक, ये चलाते हैं गवर्नमेंट। और सब जुडिस है तो आपको अपनी बात रखने का कोर्ट में अधिकार होता है, आप कोर्ट में इंटरवेनर बन जाते हैं। मैटर सब जुडिस है, इसलिए कोई कुछ नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा करप्शन है और सबसे बड़ी बदमाशी है। और कि कोर्ट में मामला है, लॉ अपना काम करेगा, ये और बड़ी बदमाशी है और सोर्स ऑफ करप्शन है। मतलब ये लोग सोचते हैं कि अगर कोर्ट में आप कोई चला गया तो फंस गया 15-20 साल के लिए, ना हमको कुछ करने की जरूरत है। कोर्ट का नोटिस अगर मिनिस्टर के थ्रू जाएगा, सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी को, तो फटाफट काम होगा, करोड़ों रुपये बचेगा एक कंट्री का। लेकिन मंत्री लोग क्या करते हैं, जब कोर्ट का नोटिस होता है तो जाता है सेक्रेटरी वगैरह को, वो तो ब्यूरोक्रेट है, बात को दबा देते हैं, मंत्री को कुछ नहीं होता है। लेकिन जब मंत्री को अपनी पावर दिखानी हो तो सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी को 1 मिनट में हटा देता है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है।